सिर्फ प्रकृति नहीं बस रही है बल्कि संस्कृति भी बस रही है। एक गहरा इतिहास छुपा हुआ है जिसे डिकोड यदि किया जाए तो ये कलेक्टर साहब का नाम उन्हीं लोगों के लिस्ट में शामिल हो जाएगा जैसे विंसेंट स्मिथ वगैरह किया करते थे, जिन्होंने कि इतिहास में कलेक्टर होते हुए इतना योगदान दिया तो वो खुद इतिहास का एक हिस्सा बन गए। लेकिन इसके लिए जरूरत इस बात की है कि आर्कियोलॉजी के रास्ते, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के रास्ते इसमें संरक्षण का काम हो, कुछ जरूरत के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर बने, कुछ इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है, लोकल लोगों का सपोर्ट जरूरी है। इसमें सबसे रोचक बात जो मुझे आज लगी वो ये कि बिहार को पाल के कल्चरल इंपीरियलिज्म और पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म का हिस्सा बना दिया गया था, जिसको डिकोड करने के बाद पता चलता है कि बिहार के इतिहास का अपना एक गौरव था। उस गौरव को डिकोड किया जाए और उसके साथ क्रिमिनल के क्षेत्र के इतिहास को यदि जोड़ दिया जाए तो यह ऐतिहासिक रूप से भी एक बहुत बढ़िया दस्तावेज हो जाएगा। किया गया था सर, अभी 2024 है न, तो अब तक यहाँ पर कुछ विशेष पहल की गई है और पर्यटक के दृष्टिकोण से भी यहाँ पर कुछ पहल नहीं की है। क्या कहेंगे सर इस पर आप? देखिए, अब 2018 से 24 तक क्यों नहीं हुआ उसका उत्तर हम नहीं दे सकते हैं। आप लोग साक्षी हैं कि हम लोगों ने प्रयास किया 2015-16 से 18 में लखीसराय जिले का 6 जो पुरातात्विक साइट है वो प्रोटेक्टेड संरक्षित घोषित हुआ। अब जो भी परिस्थिति रही हो, लाल पहाड़ी की खुदाई उसके बाद हुई, कुछ मूर्तियों का संरक्षण हुआ, संग्रहालय बना, काम तो हुआ। हाँ, इन निश्चित रूप से बाकी जो 5 हमारे संरक्षित घोषित स्थल हैं उस पर ध्यान नहीं दिया गया या जिस भी कारण से अभी तक उपेक्षित रहा है। अब नए जिलाधिकारी महोदय आए हैं और उनकी रुचि है, विशेष रुचि है, और वो हर जगह खुद विजिट कर रहे हैं। अभी तो जस्ट नए आए ही हैं, तो हमें तो बड़ी उम्मीद हो गई है कि कुछ अच्छा होगा। तो आप मांग करेंगे सर कि ये जो 6 साइट है इसको संरक्षित किया जाए? अब इसके लिए अब हमको नहीं लगता कि हमको विशेष अलग से मांग करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पूर्व से परिचित हैं और पूर्व से इनका सहयोग हमको मिलता रहा है। जब भी हम नॉक किए हैं हमेशा ये अपने तरफ जितना इनसे बन पड़ा है, ये खुदाई के दौरान भी लखीसराय आए, उसके पूर्व भी लखीसराय आए, और संयोग है कि आज देखिए लखीसराय के ये जिलाधिकारी भी बन के आए हैं। और इससे बढ़िया संयोग क्या होगा कि मिथिलेश जी यहाँ के जिलाधिकारी हैं और माननीय कला संस्कृति मंत्री जिसके अंदर ये पूरा तत्व आता है वो यहाँ के लोकल विधायक भी हैं। तो अब इससे ज्यादा उम्मीद हम और क्या करें। अब कौन करेगा इसका उद्धार? अब तो राम सब स्वयं हैं धरती पर। अगर अवशेष की बात करें सर तो ये बिछवे पहाड़ी पर क्या कुछ अवशेष यहाँ पर मिले हैं सर? बिछवे पहाड़ी पे देखिए 3-4 चीजें स्पष्ट दिखती हैं। एक तो प्री हिस्टोरिक आर्ट है, पेट्रोग्लिफ उसको हम लोग बोलते हैं आर्कियोलॉजी की भाषा में। तो और प्री हिस्टोरिक ये पूरा जोन है, यहाँ से आप जाइए, पैसरा की खुदाई हुई है, भीम बांध में खुदाई हुई है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, और आगे तो जो छोटानागपुर प्लेट्यू में बहुत सारे जगह पर है, उसका ऑफशूट है यहाँ लास्ट हमको यहाँ मिल रहा है, पतंडा पहाड़ पे भी है। प्लस इसके बाद यहाँ गुप्तकालीन मूर्तियां हैं जो आप अभी रामेश्वर धाम में देखे हैं। उसके बाद जो कार्विंग्स है, इनग्रेविंग्स है पहाड़ पे, वो आपने देखा अभी हमारे साथ। अभिलेख हैं 2। एक अभिलेख बड़ा महत्वपूर्ण है उसमें, जिसमें श्रावस्ती से सूत्रधार यहाँ आए हैं, उसका उसका उल्लेख किया हुआ है, वो पब्लिश आर्टिकल है। तो वो दर्शाता है कि यहाँ मूर्तियां बनाने की परंपरा रही है और बाहर से आर्टिसंस आए हैं, कलाकार यहाँ आते थे और मूर्तियां बनाते थे। इसके अलावा जो हिलॉक के टॉप पे आप सब लोग देखे हैं कि ब्रिक स्ट्रक्चर जो एक बुद्धिस्ट बिहार का है वो दिख रहा है। ठीक है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन अवशेष तो वैसा ही मिलेगा ना। उन चीजों को संरक्षित करके और पर्यटन के लिए खोलने की आवश्यकता तो है। किया गया, लेकिन रख रखाव का अभाव है और पर्यटक के दृष्टिकोण से सर क्या कुछ यहाँ पर किया जाएगा? देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि पुरातत्व को यदि पर्यटन से जोड़ा जाए तो पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहेगा और लोगों की जो रोजी रोटी है वो भी अच्छी हो सकती है। ये बहुत ही संभावनाशील क्षेत्र है। लाली पहाड़ी के बाद आज हम लोग बिछवे पहाड़ के ऊपर भी गए थे और वहाँ जो स्ट्रक्चर मिला है उसको हम लोगों ने देखा है। आवश्यकता इस बात की है कि नीचे में इसके लिए जो साइन बोर्ड है पर्यटन स्थल के बारे में और पुरातात्विक स्थल के बारे में वो लगाया जाए। यात्री सुविधाओं के लिए पहले से यहाँ पर विश्राम स्थल बना हुआ है, उसको साफ रखा जाए और शौचालय की सुविधा लोगों को दी जाए ताकि आने के बाद कोई भी पर्यटक है या धार्मिक व्यक्ति हैं जो श्रद्धालु हैं उनको सुविधा मिले। मंदिर का भी रख रखाव ठीक हो और ऊपर पहाड़ पर जाने के लिए
एक सुगम रास्ता रहे, ताकि लोग ऊपर जाके पहाड़ को देख सकें, उसके जो पुरातात्विक स्थल है उसको देख सकें और उसके महत्व को जान सकें। तो मैं यहाँ के लोगों से कहूँगा कि जो नए लोग हैं वो उसके बारे में जानें, और कम से कम बाहर से जो अगर कोई आगंतुक आते हैं तो उसके बारे में, इसके बारे में बताएं। कम से कम पहले लोग आना शुरू करेंगे तो यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा, और पर्यटन के मैप पर बिछवे पहाड़ को लोग जानना पहचानना शुरू करेंगे, लोग इसको देखने के लिए आएंगे। तो आज हम लोगों ने स्थल का भ्रमण कर लिया है, इसकी जो भी संभावनाएं हैं इसको देख लिया है, अब इस पर हम लोग काम शुरू करेंगे, और बहुत जल्दी ही बिछवे पहाड़ पर आपको बाहर से भी टूरिस्ट दिखेंगे कि दूसरे गाँव से, दूसरे जिले से, दूसरे राज्य से लोग आएंगे और वो बिछवे पहाड़ के महत्व को समझेंगे। उसके पहले जरूरी है कि यहाँ के लोग अपनी संस्कृति पर, अपनी प्रकृति पर गर्व करें, इसे संरक्षित रखें, इसे साफ सुथरा रखें, ताकि बाहर से जो लोग आए उनको इनके प्रति इज्जत पैदा, आकर्षण भी हो और इज्जत भी हो। सर, आपने कल बात कही थी कि विश्व में, बाहर में, भारत के अदर कंट्री में लोग लाली पहाड़ी और यहाँ के बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता के अभाव में भी सर ये बात हो रही है, तो इसके लिए जिला प्रशासन क्या कुछ पहल करेगी? देखिए, एक तो पहल यही है कि खुद से हम जाके जगह को देख रहे हैं, ताकि जगह को जब खुद देखेंगे तो लोगों को प्रामाणिकता के साथ उसके बारे में बता पाएंगे। दूसरा उसमें यह है कि जो पर्यटन विभाग के लोग हैं वो भी इस जगह पर आएंगे, हम खुद इसलिए देख रहे हैं कि हम उनको यहाँ बुला सकें। पर्यटन विभाग के लोग आएंगे, पुरातत्व विभाग के लोग आएंगे, और इसको, इसकी संभावना को देखकर इसको कैसे विकसित किया जा सकता है उसके ऊपर रोड मैप बनाकर काम करेंगे। तीसरा महत्व यह है कि मीडिया के लोग भी यहाँ पर आए, इसको कवर करें। और चौथी बात यह है कि मेरा प्रखंड मेरा गौरव के तहत जिस प्रखंड में ये स्थल पड़ता है उस प्रखंड के युवा इसके बारे में 3 फोटोग्राफ और 200 शब्दों में एक निबंध लिखकर हमें दें। हम लोग उसके लिए 10,000 रुपये की राशि पुरस्कार की घोषणा भी किए हैं, और राज्य स्तर पर अगर वो पुरस्कृत होते हैं तो उनको 50,000 रुपये का पुरस्कार भी मिलेगा। और जब लोग जानेंगे एक दूसरे के बारे में, जब लोग जानेंगे कि हाँ कोई स्थल हमारे पास है, तो आकर्षण से लोग चले आते हैं। तो सबसे पहले आवश्यकता है कि लोग यहाँ इसको साफ सुथरा रखें, इसके महत्व को समझें, और जब कोई आए